राजनीति की शुरुआत करेंगे सीएम योगी की खबर से, जो आज बंगाल में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे थे। ममता सरकार पर करार प्रहार कर रहे थे, मगर बंगाल जाने से पहले कल रात में लखनऊ से ही योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। देखिए यूपी से बंगाल तक बुलडोजर बाबा ने कैसे चलाया ब्रह्मास्त्र। वंदे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यूपी की राजधानी लखनऊ में रश्मि रथी कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता का जिक्र करते हुए सिंहासन खाली करने का ऐलान किया। सीएम योगी ने नाम तो नहीं लिया, मगर समझा जा सकता है कि उनका संदेश बंगाल की ममता सरकार के लिए था। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। क्या पंक्तियां हैं, क्या भाव है। देश को जब भारत के अंदर भारत के लोकतंत्र को घोंटने का प्रयास हुआ था, तब भी दिनकर जी ने आह्वान किया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बंगाल चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद आक्रामक अवतार में नजर आ रहे हैं। योगी बंगाल में माफिया राज और भ्रष्टाचार पर लगातार ममता सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। डबल इंजन सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं, और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने के लिए फिरते फिरते रहेंगे। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में महज 3 दिनों का वक्त बचा है और पहले राउंड में बढ़त बनाने का दावा कर चुकी बीजेपी दूसरे राउंड में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा बीजेपी के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैली और जनसभा में जुटे हैं और बंगाल के अपराधियों पर जल्द ही यूपी वाला फॉर्मूला लागू करने की गारंटी दे रहे हैं। बंगाल को उसकी पहचान दिलानी है। टेरर से, माफिया राज से, करप्शन से मुक्ति दिला करके बंगाल को फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है। डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को लाना है। यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। बंगाल में योगी के मुद्दे फिक्स। पहले चरण से दूसरे चरण तक योगी के तर्कश में कई चुभने वाले तीर हैं। योगी लगातार बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू उत्पीड़न, महिला अत्याचार, लैंड माफिया, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठा रहे हैं और ममता सरकार के साथ साथ टीएमसी के गुंडों पर शब्दों के बुलडोजर चला रहे हैं। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव प्रचार के पहले दिन ही ऐलान कर दिया था कि ममता जाने वाली और बीजेपी आने वाली। ये बात योगी भी मान रहे हैं, इसीलिए पहले राउंड में रिकॉर्ड वोटिंग के लिए जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। रिकॉर्ड मात्रा में मतदान करने के लिए मैं बंगाल के सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। हालांकि अभी दूसरे दौर की वोटिंग बाकी है और सबसे बड़ी बात कि 4 मई को वोटों की काउंटिंग बाकी है। अब देखना है कि बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस और बाबा का बुलडोजर वाला दांव कितना सटीक बैठता है। यूपी का बुलडोजर बहनों और भाइयों, वो एक्सप्रेसवे ही नहीं बनाता है, माफिया की हड्डी पसली को भी रोड पर मिलाने का काम कर देता है। रिपोर्ट जी मीडिया।